अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी, आप देख रहे हो मेरा चैनल मई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नाज़रीन, जैसा कि आपसे हमारा वादा है कि अगर अच्छी खबर होगी तो आप तक पहुंचाएंगे, खुशखबरी सुनाएंगे, और अगर कोई तशवीशनाक खबर होगी तो उससे भी आपको आगाह करेंगे, और उसके बारे में क्या लाहे अमल है और क्या जो नुमाइंदा तंजीमें हैं वो क्या लाहे अमल तैयार कर रही हैं उससे भी आपको आगाह रखेंगे। आज एक नहायत तशवीशनाक ख़बर है सरकारी मुलाजमीन के लिए। आपको मालूम है IMF का ये देरीना मुतालबा था कि पेंशन ख़त्म किया जाए, और पेंशन इस्लाहात जो है इसके बारे में जो ये हमारा एक कमीशन बनना था, पे एंड पेंशन कमीशन, इसके बारे में मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ। ये जो पहले पेंशन कमीशन 2020 में बना था ये, और उसके बाद इसमें एक्सटेंशन होती रही, और ये एक्सटेंशन ये अपनी रिपोर्ट पेश करने में नाकाम रहे, और ये इनका डोमेन क्या था ये देखें। इसके अंदर मैंने उर्दू में भी ऑलरेडी ये शेयर किया था। इसमें पेंशन इस्तिलाहात भी थी, लेकिन जिस तरीके से ये जो पे एंड पेंशन कमीशन है इसकी जो सिफारिशात अब फाइनल हो चुकी हैं और वो अभी तक पब्लिक नहीं की जा रही, और उसमें जहाँ बहुत अच्छी सिफारिशात हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए, पहले अच्छी की बात कर लेते हैं, जिसमें हाउस रेंट है, कन्वेंस अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, इसमें 100% इजाफा, और जो एग्जेक्टिव अलाउंस जिस तरह 150% दिया गया है तमाम बड़े अफसरान को, इसी तरह उन्होंने कहा है जी कि 1 से 22 तक सबको दिया जाए। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन एक उसमें तशवीशनाक खबर भी है, और वो ये खबर है कि पेंशन निज़ाम ख़त्म किया जाए। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिश, नई भर्तियाँ बग़ैर पेंशन मौजूदा मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूशन सिस्टम लाया जाए। अब ये देखें ये पूरी क्या खबर है। एक तो ये है कि नए भर्ती होने वालों की पेंशन ख़त्म की जाए, और जो अभी मुलाजमीन हैं जो ऑलरेडी मुलाजमत कर रहे हैं उनके लिए कंट्रीब्यूशन सिस्टम लाया जाए। कंट्रीब्यूशन सिस्टम पे ऑलरेडी इतराज़ है जो सरकारी मुलाजमीन हैं। ये क्या है इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे, और इसके लिए उनकी रीज़न जो पे एंड पेंशन कमीशन ने जो अपनी सिफारिशात तैयार की हैं उसमें यह है कि अखराजात 500 अरब अगले 10 साल में 1000 अरब हो जाएंगे। जो अभी 500 अरब डॉलर हैं, वो कह रहे हैं अगर यही निज़ाम रहता है पेंशन का तो अगले 10 साल में ही ये 500 से बढ़ के 1000 अरब हो जाएंगे। कमीशन की ये रिपोर्ट है। पे एंड पेंशन कमीशन ने मुस्तकबिल में सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन का निज़ाम ख़त्म करने की सिफारिशात पेश की हैं। कमीशन ने तजवीज़ दी है कि मौजूदा असामियों के खाली होने के बाद नई भर्तियों को बग़ैर पेंशन निज़ाम पर मुंतकिल किया जाए, और माज़ तनख्वाहों की बुनियाद पर भर्तियाँ किया जाए। यानी कि आप उनके साथ मुआहदा ये करें कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकबिल में वफाकी वजारतों, डिवीज़नों और महकमों में नई तख्लीक करदा असामियों पर भर्तियाँ कॉन्ट्रैक्ट और पेंशन के बग़ैर की जाएँ, और ये अभी से ये शुरू हो गया है। ज़्यादातर जो भर्तियाँ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही हो रही हैं। कमीशन ने मौजूदा मुलाजमीन की तनख्वाहों में पेंशन कंट्रीब्यूशन सिस्टम मुतारफ़ करवाने की सिफारिशात दी हैं। ये पिछला जो आए थे जो साबिक फ़िनांस मिनिस्टर थे उनका ये स्टेप था, और उन्होंने बड़ी इसमें लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन को तशवीश है और उनको एतराज़ है। कमीशन ने तजवीज़ दी है कि मौजूदा मुलाजमीन की तनख्वाहों का एक मखसूस हिस्सा पेंशन कंट्रीब्यूशन सिस्टम की मद में काटा जाए, जिससे पेंशन के अखराजात में कमी आएगी, यानी कि हमारा ही पैसा हमें वापस किया जाए। हाँ, ये बहुत सारे जो प्राइवेट इदारे हैं वो ये काम करते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होती हैं। जो कॉरपोरेशंस हैं कुछ वो भी करती हैं, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो ये काम करती हैं। पेंशन कंट्रीब्यूशन सिस्टम का होता है निज़ाम मल्टीनेशनल कंपनियों में, और पूरी दुनिया में ये मौजूद है। लेकिन उनके साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो उनकी तनख्वाहें, उनके बाकी अलाउंसेस वो भी तो देखे जाए ना, कि हमारे अलाउंसेस जो हैं और जो बाकी तनख्वाह का जो पे पैकेज है उसको फिर इनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना होगा, क्योंकि अभी जो लोग सरकारी मुलाजमत में आते हैं वो ये पेंशन की वजह से ही आते हैं, वरना जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है अपनी सरकारी मुलाजमीन को। तो जो लोग जो सरकारी मुलाजमत को प्रेफर करते हैं, देखें सारे एक जैसे नहीं होते, बहुत करीम वाले लोग भी हैं, इसलिए लोग फिर छोड़ के जाएंगे। अगर आपको जो लोगों की ज़रूरत है, वरना तो पूरी दुनिया में फिर लोग पहले भी पाकिस्तान से चले जाते हैं, फिर जहाँ किसी को अच्छा मौका मिलेगा वो वहीं जाएगा। कमीशन ने कहा कि पेंशन कौमी ख़जाने पर बोझ है और बजट खसारा में इजाफा की बड़ी वजह है।
कमीशन के मुताबिक मौजूदा पेंशन अखराजात 500 अरब रुपए में हैं, जो आइंदा 10 साल में 1000 रुपए से तजावुज़ कर जाएंगे। ताहम नया निज़ाम नाफिज करने के बाद मौजूदा पेंशन बिल 10 से 15 बरस साल में ख़त्म हो जाएगा और बजट खसारा में कमी आ जाएगी। अब इनका ये सिफारिश ये है जी कि अभी जो नए भर्ती हों उनको तो आप पेंशन का जो है शुरू से बता दें कि पेंशन आपको नहीं मिलेगी। आप भर्ती उनको इस कंटेक्ट पे करें और उनके साथ जो मुआहदा करें वो यही मुआहदा करें कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन अब मसला ये है कि जैसे जो लोग ऑलरेडी मुलाजमत कर रहे हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है, मुलाजमत का एग्रीमेंट होता है। जब आप भर्ती करते हो तो उसको आप यकतरफा तौर पे चेंज नहीं कर सकते, चैलेंज हो जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। आप यकतरफा तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए तो जो पहले आपको पता था बेल आउट होता है और जो गोल्डन हैंड शेक है वो क्यों दिया जाता है, वो भी सरकारी मुलाजिम की अपना सवाबदीदी इख्तियार है कि वो गोल्डन शेक हैंड लेना चाहता है कि नहीं। बाकी आपने जो जिस मुआहदे के मुताबिक सरकारी मुलाजिम को भर्ती किया होता है, ये दो लोग जो एक गवर्नमेंट के और एक मुलाजिम के दरमियान में एक मुआहदा होता है जिसकी बेस पे बंदा भर्ती होता है। अब आपने पेंशन के मुआहदा आपने ये किया है कि आपको पेंशन मिलेगी। अब आप यकतरफा तौर पे कोई भी निज़ाम नहीं ला सकते, फिर इस पे एहतजाज भी होंगे, ये चैलेंज भी होगा, ये कोर्ट कचहरी के फिर चक्कर चलेंगे। देखें ये जिस तरह गवर्नमेंट चाह रही है इस तरीके से नहीं हो सकता। हाँ, जो पहली शर्त है कि आप आइंदा भर्ती जो है वो सरकारी मुलाजमीन को कंटेक्ट में करें। इसमें भी जो नुमाइंदा तंजीमें उनको ज़रूर एहतजाज होगा, वो इस पर भी एहतजाज करेंगी। लेकिन उसका ये है कि सरकारी जो गवर्नमेंट की मर्ज़ी है कि वो किस तरह भर्ती करे, वो फिर भी कहीं चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि वो फिर जिसकी मर्ज़ी है उस पर आए, जिसकी मर्ज़ी है ना आए। वो तो ऑलरेडी बंदे को पता होगा भर्ती होने से पहले कि वो किस मुआहदे के मुताबिक भर्ती हो रहा है। लेकिन आपने जिनको ऑलरेडी भर्ती किया हुआ है, जो ऑलरेडी मुलाजमत कर रहे हैं, उनके साथ आप ये कंट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं ला सकते। ये KPK में तजर्बा करके देखा गया है, वहाँ में भी सरकारी मुलाजमीन ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया है। तो ये कंट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ये यहाँ नहीं चल सकता। इसके लिए आपने अगर कंट्रीब्यूशन सिस्टम लाना है तो आपको अलाउंसेस जो हैं और जो पे पैकेज है उसको जो है काफ़ी ज़्यादा उसको इंक्रीज़ करना होगा। और उसके बाद भी ये जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उनके साथ मशावरत से काम होगा। ये पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात बाकी अभी सामने आती हैं। एक जो ये अभी तक ये बात सामने आई है, बाकी तो उनकी बहुत अच्छी इस्लाहत है। हाँ, अब उन्होंने इसका पे एंड पेंशन कमीशन की जब पूरी सिफारिशात सामने आएंगी, हो सकता है उन्होंने इसका कोई अमल बदल भी दिया हो। भैया एग्जेक्टिव अलाउंस जिस तरीके से वो कह रहे हैं 150%, अगर उनके सारे मुतालबात मान लिए जाते हैं तो फिर ये देखा जाएगा कि ये मुतालबा क्या है, जायज़ है या नाजायज़ है। ये अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।